तरह इस साल भी श्री राधे श्याम मंदिर मोहल्ला गोविंदगढ़ जालंधर में होली उत्सव बड़ी ही श्रद्धा व धूमधाम से मनाया गया। होली के उपलक्ष्य में मंदिर के संस्थापक महंत दमयंती दास की अध्यक्षता में वरुण शर्मा एंड पार्टी द्वारा संकीर्तन किया गया। मंदिर की स्त्री सत्संग सभा ने कीर्तन कर आई हुई संगत को झूमने पर विवश किया। महंत दमयंती दास ने अपने प्रवचनों से आई हुई संगत का मार्गदर्शन किया और फूलों की होली खेली। इस अवसर पर इंदु शर्मा, मोनिका शर्मा, बनीता सचदेवा, नितिन, पूनम, मधु, नवीन भंडारी, शेषता महाजन, रेणु मित्तल, सुनीता शर्मा, कृष्णा रानी, श्रुति गुप्ता, उमा रानी, सुदेश रानी, अनु गुप्ता, सुमन, पंडित, मनु, कामनी सहित अन्य भक्तजन उपस्थित थे। पंजाब दैनिक न्यूज के लिए अनिल कुमार के साथ मुनीश तोखी की विशेष रिपोर्ट। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा उसको कि वर मांग ले। तो उसने कहा कि वर मेरे को ऐसा वर दो कि न मैं दिन में मरूं न मैं रात में मरूं, न मैं सुबह न शाम को, न मैं अंदर न बाहर, न मैं किसी उससे शस्त्र से मरूं, हथियार से, न मैं जल में न थल में न। तो उसने कहा कि ऐसा वरदान दो। तो भगवान ब्रह्मा जी बड़े दुखी हुए। उन्होंने कहा ये तो दुष्ट दुराचार अब पता नहीं कितना फैलाता है, ये दुष्ट दुराचारी राक्षस कितना उद्यम मचाता है, क्या 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 करता है ये। पर उन्होंने वचन दिए हुए थे, उसने तब जो किया हुआ था तो उसको कहा तथास्तु। तो उसने अत्याचार शुरू कर दिया कि मेरे भाई को मारा है इन्होंने। तो उसने बहुत अत्याचार शुरू कर दिया। तो विष्णु भगवान, सभी देवता विष्णु भगवान के पास गए। उन्होंने कहा कि ब्रह्मा जी ने कैसा वर दिया, ये इसने तो हमें अपने सिंहासन से निकाल दिया। इंद्र गया और सब देवता गए, अग्नि, वरुण, कुबेर। तो भगवान ने कहा कि ठहरो, कुछ होगा इसका भी। तो जो अदिति थी, जब इंद्र के साथ इंद्र ने उपतप करने गया हुआ था, तो इंद्र ने हिरण्यकश्यप की सारे जो राजा था वो भी, जो उसकी सारी संपत्ति थी, लूट पाट कर दी इंद्र ने। लूट पाट करके ले गया। और उसके बाद जब अदिति का पुत्र वहां अदिति को भी ले गया इंद्र। जब अदिति को ले गया तो रास्ते में नारद मुनि मिले। उन्होंने कहा इंद्र, लड़ाई झगड़ा तो चलता है, पर स्त्री को मारना, स्त्री को दुख देना, ये भगवान को दुख के बराबर है। तो भगवान को दुख दे रहा है, इसको नहीं, स्त्री को नहीं। तो उसने पहले तो नहीं माना इंद्र। फिर उसने कहा कि ये नारद मुनि जो हैं वो सब जानते हैं, तीन लोग ही जानते हो, भविष्य, वर्तमान, भविष्य, होने वाले को भी। इंद्र ने मान ली उनकी बात, वो छोड़ दी अदिति को। तो जब अदिति को छोड़ दिया, इंद्र वो नारद मुनि अपने साथ ले गए, उसको अपने साथ ले गए। तो उनके आश्रम में उसका पुत्र का जन्म हुआ। तो पुत्र का नाम प्रहलाद रखा गया। तो उन्होंने ऐसे संस्कार दिए अदिति को भी और पुत्र को भी। पुत्र तो पेट में ही सुन रहा था उनके सब संस्कार, जैसे जैसे नारद मुनि दे रहे थे। तो उन्होंने ऐसे संस्कार दिए कि उसको भगवान पे इतना विश्वास, इतना अटूट विश्वास प्रहलाद को। तो भगवान का नाम पे उसको। तो जब प्रहलाद थोड़ा बड़ा हो गया, पुत्र का जन्म हो गया और इधर चला गया, तो उन्होंने अदिति को भी और प्रहलाद को भी हिरण्यकश्यप के पास छोड़ दिया और कहा कि तेरी सारी संपत्ति जो है वो तब करके लौट गया था कि तेरी जो सारी संपत्ति है वो इंद्र ने नष्ट भ्रष्ट कर ली है, सारा दे गया। अब हिरण्यकश्यप को बड़ा क्रोध आया, बड़ा वो हुआ, लड़ने को तैयार हो गया, युद्ध करने को। तो उसने युद्ध किया, देवताओं को इंद्रासन से, इंद्र को इंद्रासन से भगा दिया और
सब देवताओं को हरा दिया, इतना बली हो गया वो कि क्योंकि उसका वरदान मिला हुआ था उसको। तो उनको जब भगा दिया तो फिर देवता भगवान के पास गए, उन्होंने कहा क्या होगा, हमारा क्या बनेगा। तो भगवान ने कहा कि उसका जो पुत्र हुआ है वो हमारा परम भक्त है और उस पे हमारी अंश है, हमारा वो भक्त होगा और उसी से उसका काल होगा, वही बेटा उसका काल बनेगा। तुम उनको तुम जब धैर्य रखो, तुम अपने अपने स्थान पे चले जाओ। देवताओं को कहा भगवान विष्णु ने। तो विष्णु भगवान चले गए तो फिर वो राज करने लगा हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप ने कहा कि प्रहलाद को पंडित रख दिया पढ़ाने के लिए, पंडित मास्टर रख दिया, छंडामर्क नाम था उसका। तो जब वो मास्टर के पास पढ़ने को गया तो उसने कहा कि तुम ऐसे कहो कि हिरणाक्ष की जय, भगवान की नहीं, भगवान है ही नहीं, मैं ही भगवान हूँ, मैं ही जल हूँ, मैं ही थल हूँ, मैं ही अग्नि हूँ, मैं ही पवन हूँ, मैं ही आकाश हूँ, मैं ही सूर्य हूँ और मैं ही धरती हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ। तो ऐसे उसको कहो प्रहलाद को पढ़ाओ। जब प्रहलाद को छंडामर्क पढ़ाने लगे तो प्रहलाद ने मानी नहीं। प्रहलाद ने कहा कि वो तो पिताजी है मेरे। छंडामर्क ने कहा कि वो भगवान है, सब कहोगे हिरणाक्ष की जय। उसने कहा नहीं, मैं नहीं कहूँगा। तो छंडामर्क ने जब गुरु ने पूछा कि तू क्यों नहीं बोलता, सब लड़के बोलते हैं। उसने कहा वो तो मेरे पिताजी है, मैं उनका नाम कैसे ले सकता हूँ, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, हिरणाक्ष की जय। फिर उसके बाद उसने सारे लड़कों को जो साथ में थे उनको भी कहा कि राम का नाम बड़ा है, राम ही बड़ा है। तो राम राम ही करता था प्रहलाद। उसने सबको कह दिया, सब राम राम बोलने लगे। जब राम राम बोलने लगे तो जो गुरु था उसको बहुत दुख हुआ। उसने कहा इसने मेरे को छोड़ना नहीं है, उसने राजा ने मेरे को, इसके पिता ने छोड़ना नहीं। वो तो बहुत क्रूर था, उस जानता था कैसे ये मेरे मार को बेमौत है। तो जब उसको वो हुआ तो उसने फिर भी प्रहलाद को समझाया, डराया, धमकाया। प्रहलाद नहीं माना। प्रहलाद ने सबको कह दिया, सब कहने लगे राम राम, कि राम ही है जो कुछ है, सब में उसमें राम है। मेरा बाप तो राजा है, पर जो कुछ करने वाले हैं वो मेरे वो राम ही है। राम ही राम, राम ही राम, सबको सिखा दिया कि राम राम बोलो। सब बोलने लगे। अब जब वो नहीं माना तो उसने कहा, हिरण्यकश्यप आया समझाने को। उसने कहा कि नहीं, मैं भगवान हूँ, सब देवता मेरे से डर के मारे भागे हुए हैं। तो प्रहलाद ने कहा कि तुम भगवान होते तो तुम तपस्या क्यों करते, तुमने तो वरदान उससे लिया है, जो मेरा भगवान है उसी से तुमने वरदान पाया है कि वे रात में न मरो, दिन में न मरो, सवेरे न मरो, शाम न मरो। तो वरदान तो तुमने उससे पाया है। वो भगवान वो है जिससे तुमने वरदान पाया, तुम नहीं हो भगवान उसको। और उसने कहा दुष्ट को ले जाओ अब पहाड़ी के ऊपर से फेंक दो नीचे। अब प्रहलाद को ले गई जल्लाद पहाड़ से ऊपर, पहाड़ से जब उन्होंने नीचे फेंका तो भगवान वहां फैलाए खड़े हुए थे। ओ सियापति रामचंद्र महाराज की जय। जो भगवान पे विश्वास रखता है भगवान उसे कभी डिगने नहीं देते, उसका कुछ नहीं बिगड़ने देते। परमात्मा अंग संग रहते हैं, दुख जरूर मिलता है उसको, भगत को बहुत दुख मिलता है, सुखी नहीं रहता भगत। जो असली भगत है वो सुखी नहीं रहते। जो दुष्ट हैं, जो नकल करते हैं वो सुखी हैं। तो प्रहलाद को होलिका की गोदी में बिठाया गया आग के बीच में। तो जब आग के बीच में बिठाया गया तो होलिका थोड़ी देर बाद जलने लगी, वो चिल्लाने लगी, हाहाकार करने लगी। अब प्रहलाद बचता हुआ उसके बीच में, कुछ भी नहीं बिगड़ा प्रहलाद का।
तो ऐसे भगवान का, जो भगवान पे विश्वास रखते हैं, भगवान अदृश्य होते हुए भी हमारे अंग संग रहते हैं, हर समय हमारी देखते हैं हमें, इनको कोई कुछ न हो, इनको कोई कष्ट ना आए। कष्ट बहुत आते हैं भक्तों पे, बहुत कष्ट मिलते हैं।
मेरे सामने पवन थे फुलां दी वर्षा आज यहाँ पर होली का उत्सव मनाया गया। बड़े हर्ष उल्लास से सभी आए और सबने बड़े हर्ष उल्लास से भगवान का गुणगान किया। खासकर वरुण शर्मा ने यहाँ पर बड़ा सुंदर भगवान के होली के भजन गाए और सभी ने होली के भजन गाए और भगवान को सुनाए। और साल भर का त्यौहार है ये होली का पर्व। सारे हिंदुस्तान में मनाया जाता है बड़े धूम से। सब लोग मानते हैं इस पर्व को कि उस पे अच्छाई पे बुराई पे अच्छाई की जीत है, कि जो अच्छा इंसान है, जो अच्छा करता है उसका अच्छा होता है, जो बुरा करता है उसके पीछे क्या होता है उसका नतीजा। तो बुराई पे अच्छाई की जीत है और हर साल ये मनाया जाता है भक्त प्रहलाद के उससे। तो जिस तरह हर साल श्री राधे श्याम मंदिर में माता जी द्वारा सत्संग करवाया जाता है और हमें भी इस बार मौका मिला है। हमारी वरुण शर्मा एंड पार्टी और सभी संगत ने बहुत सहयोग दिया और बड़ी हर्षोल्लास के साथ श्री बांके बिहारी जी का होली उत्सव मनाया गया और सभी समूह संगत यहाँ पहुंचकर सभी ने भगवान का गुणगान किया, क्योंकि कहते हैं होली खेल रहे बांके बिहारी श्याम रंग बरस रहा। जो मालिक के नाम का रंग है वो हर जगह बरसता है और इस रंग में रंगने के लिए सभी संगत यहाँ आते हैं, माता जी के चरणों में हाजिरी लगाते हैं। और इसी तरह
हर साल होली का उत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। हम माता जी का और सभी संगत का बहुत धन्यवाद करते हैं जो कि दूसरी बार हमें हाजिरी लगाने का मौका मिला। इसी तरह सब संगत उनके चरणों में आए और सबकी मनोकामना पूरी करे। बोल बांके बिहारी लाल, बोलिए जुगल जोड़ी सरकार की जय। हर्षोल्लास से मनाया जाता है। हम सभी आकर यहाँ बहुत ही खुशी मनाते हैं और माता जी के प्रवचन सुनते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ आके। हम जब भी माता जी यहाँ बुलाते हैं, बड़े अच्छे अच्छे कर्म हमसे करवाते हैं, तो हम बड़ी खुशी से इनके मंदिर में आते हैं। भगवान इनको शक्ति दे, इसी तरह ये हमको बुलाते रहें और हम इनके मंदिर में आते रहें।